हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विथ स्लिपरी वॉल्स। ये यूपीएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन है। कभी वेल बोल देता है, कभी कह देगा कि एक स्पाइडर है वो वॉल चढ़ रही है। ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ये आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, और हाँ, ये 2020 का लास्ट क्वेश्चन है। और कमर कस लेना इसके बाद अच्छे, जिसमें कहते हैं ना 6th गियर लगा दिया यूपीएससी ने 2021 और 2022। जो बोलते हैं ना ये आसान थे पेपर, वो आपको धोखा दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हार्ड पेपर था। खैर, चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो एक वेल है जिसकी आपकी गहराई दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेंढक भैया बैठा हुआ है। मेंढक ही है ना? हाँ, फ्रॉक। चलो क्या कहता है, अब देखते हैं। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर स्लाइड डाउन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये फ्रॉग है, ये दीवार रही इसकी, यहाँ पे फ्रॉग बैठा हुआ है। अब वो जंप लगाता है। ठीक है, यहाँ पे जंप लगाया मान लो, पर वो यहाँ पे पहुंचता है ना, पर ये वॉल चिकनी होगी तो वहां से स्लिप होके वो यहाँ पे आ जाता है। जंप उसने लगाई 30 सेंटीमीटर की, और पहुंच किस पे गया? 15 सेंटीमीटर पे। तो टोटल आउटकम कितना आया? टोटल आउटकम आया 15 सेंटीमीटर। पर एक बात याद रखना, जो पहले डायरेक्ट जो जंप लगाता है ना, वो 30 सेंटीमीटर पे लगाता है, वो धीरे धीरे फिसलता फिसलता 15 सेंटीमीटर पे आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट द वेल? कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर दो चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, चलो कर लेते हैं। किसको कन्वर्ट करोगे? 4.5 मीटर को। तो आप इसको कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर। तो अब ये बात आ गई कि जो हमने इसको चेंज कर दिया 4.5 को, तो ये हो गया 450 सेंटीमीटर गहरा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब हमारा फ्रॉग कूदना शुरू करता है। ठीक है, 30 कूदा, फिर फिसल के 15 पे आ गया, फिर 30 कूदा यहाँ से, जैसे मान लो ये दीवार थी, 30 कूदा यहाँ पे, 30 पहुंचा, फिर फिसल के यहाँ पे आ गया 15 पे। अब फिर 30 कूदा, फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे कितनी बार में वो पार कर जाएगा? तो ये हमारा 450 सेंटीमीटर है। मैंने कहा था आपको कि वो 30 सेंटीमीटर की जंप लगाता है इनिशियली, पर वो फिसल के आ जाता है। ठीक है, जो उसकी लास्ट जंप होगी उसमें तो वो बाहर ही आ जाएगा। मतलब जब मान लो यहाँ पे है वो, अब डिस्टेंस बच रहा है 30 सेंटीमीटर या कुछ, तो जो उसकी लास्ट जंप होगी उसमें तो वो बाहर ही आ जाएगा, है ना? तो आप एक काम करो, जिसमें वो बाहर आ जाएगा वो हटा ही दो। अब बचे 420 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आखिरी की जो 30 सेंटीमीटर होंगे उसमें तो पार हो जाएगा, है ना? तो वो इसके 30 सेंटीमीटर मैंने घटा दिए। अब एक्चुअल जो स्ट्रगल है वो 420 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखते 420 सेंटीमीटर उसको कितना टाइम लगाएगा। ध्यान देना, 420 सेंटीमीटर और एक्चुअल जो काम हुआ, पहले 30 जा रहा था, पर फिसल के 15 वापस आ जाता, तो 15 काम हो रहा था। तो 15 काम में आपका कितनी बार होगा? दुन्नी 30, 120 और ये 8, 8 होता है ना? हाँ, 8 तो 20। ठीक है, तो 28 जंप ऐसी लगेगी जिसमें वो इधर पहुंच जाएगा, इधर 420 वाले पे पहुंच जाएगा 28 जंप में। और जैसे ही वो अगली जंप लाएगा, मतलब
31वीं जंप जब वो लगाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 29। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत खोल के समझाया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, पर समझ में आ जाना चाहिए, बहुत मन से अच्छे से डीप समझाया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ से अब 2021 का पेपर स्टार्ट हो जाता है। डाउनलोड कर सकते हो आप, और अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम पे, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। हर क्वेश्चन डलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, देखो अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अब पूरा फोकस, अभी तक तुमने जो मर्जी किया हो, पर आज से बहुत फोकस से पढ़ना और बहुत फोकस से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। देखो एक चीज सिखाता हूँ आपको। मान लो 3 की पावर 1 है तो क्या आउटपुट देगी? 3। 3 की पावर 2 है तो आपको क्या आउटपुट देगी? 9। 3 की पावर 3 क्या है तो आपको आउटपुट क्या देगी? 27। और गौर करना ये यूनिट डिजिट पे, ये यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट है। 3 की पावर 4 क्या देती है? वो देती है 81। गौर करना यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अब 3 की पावर आप 5 करोगे तो आपका क्या आएगा? 243। अच्छा जी, 3 की पावर 6 करोगे तो आएगा 729। 729 होता है ना? हाँ 729। 3 की पावर 7 करोगे तो क्या आएगा? 2187। और 3 की पावर 8 करते ही ये हो जाएगा, मेरे को भी आता नहीं है ये वाला, 6561, ठीक है। तो अब आप इसकी यूनिट डिजिट पे देखना, 3, 9, 8, 7। अब पेन बदल रहा हूँ, एक चीज नोट करवानी है आपको। 1 पे और 5 पे यूनिट डिजिट 3 था, 2 पे और 6 पे यूनिट डिजिट 9 था, 3 पे और 7 पे यूनिट डिजिट 7 था, और जब 4 पे और 8 पे यूनिट डिजिट 1 था। ऐसे ही आप अगर 9 का निकालोगे, मान लो 3 की पावर 9 मैं निकाल नहीं सकता, मेरे को इसी में ही जान निकल गई थी। 3 की पावर 9 निकालोगे ना तो इसका भी यूनिट डिजिट 3 निकलेगा। 3 की पावर 10 निकालोगे तो इसकी यूनिट डिजिट 9 निकलेगी। 3 की पावर 11 निकालोगे तो 7 निकलेगी, और 3 की पावर 12 निकालोगे तो लास्ट में 1 निकलेगा। इससे एक बात पता चल रही है, ये एक 4 का सेट है, 4 का सेट है, 4 का सेट है। हर पांचवें पे, मान लो ये 4 कंप्लीट हो गए, हर पांचवें पे यानी ये वाले सेट पे आपकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे अब फिर दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला सेट आपका कंप्लीट हुआ, अब इसका पांचवा ये वाला होगा, इस पे फिर दोबारा रिपीट हो गई। अब मान लीजिए ये सेट एक कंप्लीट हो गया, अब जो 13वां होगा ना, 3 की पावर 13, फिर दोबारा से सेट आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और अमूमन ये हर एक केस में लागू होता है, कुछ चुनिंदा केस हैं जिनके अंदर ये लागू नहीं होता, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अमूमन ऑलमोस्ट ये सबको फॉलो करता है, ठीक है। फॉलो किन को नहीं करेगा? 5 को नहीं करेगा, ठीक है, 6 को नहीं करेगा। तो वो जब ऐसे एक्सेप्शन आएंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराने की बात नहीं। अभी के लिए फिलहाल ये है कि हर 4 के सेट के बाद ये आपका बदल जाएगा, मतलब सेम आएगा। 4 का सेट कंप्लीट हुआ फिर सेम आएगा, फिर 4 का सेट कंप्लीट हुआ फिर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और आया 3। अच्छा जी, अब ये हो गया आपकी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होती है 27 यूनिट डिजिट 7, आपका ऑप्शन सी। मारो आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन ये, जिन लोगों ने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा वो ये कर जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन इतना फंसने वाला नहीं था, पर हाँ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आसान नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वो कर देगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये वाला, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब ध्यान से देखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मुझे है, ठीक है। तो लिखना इसलिए है क्योंकि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है वहां पे, अगर आपको ध्यान रहता है तो। सवाल सबसे बड़ा यही है, आपको ध्यान रहता है तो। बहुत ध्यान से देखना। पीछे से तीन तीन के पेयर बनाओ, और जैसे अभी अकेला रह गया तो इसको जीरो लगा दो। हमेशा पीछे से ही क्यों तीन की पेयर बनाने चाहिए, ये डाउट आ सकता है, वैलिड डाउट भी है। अगर आप मान लीजिए, मैं इसको ना स्टार्टिंग से आप बनाते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो नहीं थी ना, आप यहाँ से बनाते हो। आप एक चीज नोट करना, अब आप यहाँ पे अगर जीरो लगाते हो तो पूरी वैल्यू का सार बदल जाए, इसलिए कभी भी स्टार्टिंग से आप पेयर नहीं बनाते। लास्ट में जैसे ही आप पेयर बनाते हो, अगर इसके आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, इसका सार नहीं बदलने वाला, इसका मीनिंग नहीं बदलने वाला। पर जैसे ही अगर आपने स्टार्टिंग में दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे जीरो लगाओगे तो पूरे का पूरा बिगड़ जाएगा। समझ गए? वही वाली बात थे, ये 7 रुपए, ये 70 रुपए, दोनों की वैल्यू चेंज हो गई ना, पर ये 7 ही रहेगा, ये 700 हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा, पर ये 70,000 हो जाएगा। तो जीरो की वैल्यू होती है, कहने की बात है बस, इसलिए हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। डाउट क्लियर? अब बहुत फोकस से देखना, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, इसको 4 कह रहा हूँ। 7 का डिविजिबल कर, आपको 7 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, ध्यान रखना इस बात को, और पूरे फोकस से आप सुनना। हमेशा 1 को माइनस करो 2 से, फिर प्लस करो 3 से, फिर माइनस करो 4 से, फिर प्लस करो 5 से, फिर माइनस करो 6 से, फिर प्लस करो 7 से, फिर माइनस करो 8 से, फिर 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ठीक है, हमारा पूछा है 4 तक, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। माइनस से शुरू करना है, माइनस माइनस से शुरू करना है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस से शुरू करना है, याद रखना है बात। चलो, अब पहला क्या था, पेन चेंज करता हूँ, तो आपको समझाने के लिए ब्लैक लिया था। 369 माइनस 250p प्लस 981 माइनस 037। ठीक है जी। अब जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लो, और जो माइनस वाले उनको जोड़ लो। पर अब आप कहोगे सर ये तो पी चमकता दिख रहा है, इसका कुछ करो। देखो, पी वाले का भी हम कुछ कर लेते हैं, ध्यान देना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 250 प्लस पी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 17 को आप कैसे लिखते हो, लिख रहा है, 17 को आप कैसे लिखते हो, 10 + 7, ऐसे ही तो लिखते हो। 23 को आप कैसे लिखते हो, 20 + 3। उसी प्रकार 250p को हमने कैसे लिखा, 250 + p, यही हमने किया है। चलो, अब सारी बातें इधर भी लिख देते हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के है थोड़ा टफ है। अब जो माइनस वाली टर्म्स हैं, माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ, और जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। देखते हैं, इसको जीरो के इक्वल लिख दो, ठीक है, आसानी रहेगी आपको। चलो, अब क्या करते हैं, प्लस वाले को एक तरफ ले लेते हैं। 981 369, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 13, 1350, 1350। उसके बाद अब माइनस वालों को पकड़ लो, 250 -037, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया, इसको कर दो 287, ठीक है। और अब बचा पी, चलो देख लेते हैं पी की वैल्यू क्या होगी। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अरे देखो, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे भी माइनस होगा,
तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। कितनी बड़ी भूल हो रही थी, वक्त आते याद आ गई। देखो मैंने क्या करा, फीलिंग में मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पर ये जो 250 है ये 250 पॉजिटिव का नहीं है, ये नेगेटिव का है। और अगर नेगेटिव 250 प्लस पी करोगे तो ये तो इसमें से कट जाएगा, हमें तो जोड़ना था। देख रहे हो ये जुड़ा हुआ है, ये तो कट जाएगा, समझ रहे हो बात, ये कट जाएगा इसमें से। इसलिए अगर मेरे को इसको ऐड करना है तो इसको माइनस पी लगाना पड़ेगा। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से ध्यान से सुनना। ये वाला जो 250p है ये माइनस में है, और जैसे ही अगर आपने इसको ऐसे लिखा जो मैंने गलती करी थी प्लस p वाली, प्लस माइनस माइनस होता है और ये इसमें से कट जाएगा और ये 240 समथिंग की वैल्यू देगा, जो कि गलत हो जाएगी। हमें तो 250 समथिंग की वैल्यू देनी है ना, तो p भी हमारा नेगेटिव में रहेगा। बहुत अच्छा हुआ जो मेरे से ये गलती हुई, और बहुत अच्छा हुआ ये मैंने देख ली, और बहुत अच्छा हुआ ये मेरे को बताने का मौका। चलो अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। 1350 माइनस 287, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 3601, ठीक है, वो आएगा प्लस का। और p इसको इधर ले जाओगे जीरो की तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई 1063। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर इतनी महाभारत क्यों करी? महाभारत इसलिए करी, अब हमारे पास एक नंबर आ गया और p की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है कि कौन सा ऐसा नंबर था जो अगर जिसमें p की वैल्यू मैं रख दूं तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। अब एक काम करो, इसके बना लो फैक्टर। भाई अगर मान के चलो कि पूरे का पूरा कट जाता हो, मान लो ये 1063 अगर 7 से कट ही जाता अपने आप में तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती पी की, ठीक है। अगर पूरे का पूरा कट जाता तो जीरो डाल देते हम पी की जगह, पी इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो डाल देते तो भाई पूरे का पूरा ऑलरेडी कट रहा है। और अगर कोई वैल्यू आ रही है, मान लो एक आई, इसको पूरा डिवाइड करने पे 7 से कुछ फैक्टर बनाने के बाद वैल्यू हमारी एक आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, वही पी की वैल्यू हो जाएगी। अब जो मैं बात करी है करके देखते हैं, देखो ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं ना हमने। चलो 7 एकम 7, 36, 7 पंजे 35, और ये हो गया 13, 7 एकम 7। देखो ये जो 6 की वैल्यू ये पी की वैल्यू, मतलब बाकी तो सारा कट गया। देखो p इज इक्वल टू 7 इंटू 151 प्लस 6, ये वाला 6, ये रिमाइंडर है ना प्लस 6, ये तो सारा का सारा आपका कट गया। अगर p की वैल्यू हम 6 डाल देंगे तो ये पूरे का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 6। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको पिछला क्वेश्चन टफ लगा होगा उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुन लो, बस समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़े। ध्यान से सुनो, अच्छे क्वेश्चन, और ये टफ क्वेश्चन में से एक है, बहुत ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं, डरा नहीं रहा मैं आपको। फ्रॉम जनवरी 1 2021, ये साल पता है क्यों दिया गया? ये साल इसलिए दिया गया जिससे आप ये पता कर सको कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। इसलिए यूपीएससी कोई भी चीज बेफिजूल में नहीं देता, थोड़ा ध्यान से चीजों को देखो। देखते ही आपको पता चल गया। चलो उसके बाद कहता है द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे, ठीक है, मतलब कुछ नंबर ऑफ डे होंगे, ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m, 80 प्लस 0.1, ठीक है, वेयर m की वैल्यू 1 2 3 से लेके 100 तक है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब 100 के बाद प्राइस कांस्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो 101 पे चला जाए, चाहे 200 पे चला जाए, चाहे 1 लाख पे चला जाए, किस पे भी चला जाए, वो रेट अब चेंज नहीं होंगे। ठीक है, पहले जो कह रहा है वो समझ लेते हैं हम।
ये 80 रुपए है, ये m की वैल्यू है, इसके अंदर हमें ऐसे 1 पुट करना, देखो ऐसे 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, ऐसे 100 तक। उसके बाद 100 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे देखें। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ द डीजल, ठीक है डीजल की बात हो रही है, ऑन nth डे, इसमें nth डे है ऑफ 2021 इज 69 प्लस 0.15 n फॉर एनी n। मतलब भैया ये चाहे 100 हो या 101 हो या 105 हो या 1 लाख हो 1 करोड़ हो, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ही होगा, चाहे 101 हो, चाहे 200 हो, चाहे 5 करोड़ हो, 5 लाख हो, ये इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जैसे पेट्रोल के अंदर था ना हमारा कि 0.1 m, और m की वैल्यू मैक्सिमम 100 होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें कोई कांस्टेंट वाला सीन नहीं है, इतनी बात तय हो गई है। ठीक है, ऑन विच डेट इज इन द ईयर 2021, मतलब एक साल के अंदर की बात हो रही है, आर द प्राइसेस ऑफ दीज टू फ्यूल्स इक्वल। कोई एक टाइम तो आएगा ही भाई जब ये कांस्टेंट नहीं जा रहा, ये कांस्टेंट है और ये तो रुक ही नहीं रहा भाई साहब, कहीं जाके एक जगह तो मिलेंगे, वो डेट बता दो। ठीक है, कैसे करना है, ध्यान देना, ऑप्शन के अंदर सब में मई 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 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा गया कि आप कुछ अनाप शनाप ना शुरू कर लो। अब एक काम करते, चुप करके हम मई तक पहुंचते। ये एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाला डिजिट है, मतलब ये लास्ट के दो अगर आपके 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो आपका नॉन लीप ईयर है, और अगर वो हो जाते हैं तो वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर नॉन लीप ईयर होता है तो आपका 28 दिन का फेब्रुवरी होगा, और लीप ईयर है तो 29 दिन का होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो जैसा कि मेरे को इसके आखिरी के दो देख के पता चल रहा है कि ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है, तो जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये एक नॉन लीनियर हो जाएगा, और नॉन लीनियर का मतलब 28 दिन का। ठीक है, 1 जनवरी से बात शुरू हुई, 1 फेब पे हम पहुंचे, हमने कवर करे 31 दिन। अब 1 फेब से हम 1 मार्च पे गए और हमने 28 दिन का फैसला तय किया, क्योंकि ये एक नॉन लीनियर मंथ है। अब 1 मार्च से अप्रैल पे हम गए और हमने 31 दिन का फिर ट्रेवल किया। अब हमें मई पे आना है, 1 अप्रैल से 1 मई पे गए, हमने 30 दिन का और एडिशनल टूर किया। तो टोटल कितने दिन यूज हुए, 8 9 10, ठीक है, 3 6 8 9 और 12, 120 दिन का हमने 1 मई तक आने में समय लगा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक में 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। अब एक एक करके आप डाल सकते हो भाई, एक 141 डेज बना लो, एक को 140 डेज बना लो, एक को 139 डेज बना लो, 138 डेज बना लो। ये इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, मतलब एडिशनल 1 तारीख की बात ये हो गई। अब 21 तारीख को क्या होगा, 141 डे हो जाएगा। 20 तारीख को क्या होगा, 140 डेज हो जाएगा। 19 को क्या होगा, 139 हो जाएगा। 18 को क्या होगा, 138 हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, वो भी आपको इस वैल्यू के अंदर n की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वो दूसरे वाला तो ये तो 100 पे जाके सेटल हो ही जाएगा, ये 100 मैक्सिमम जाएगा, पर ये जनाब कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये n की वैल्यू ये है, ये n की वैल्यू निकली हुई है, ये आपको इसमें डालनी है। अब आप क्या इसको 0.15 को 141 से मल्टीप्लाई करने जाओगे, इतना दिमाग है आपके पास, इतना टाइम है आपके पास? आप सीधा ऐसा जिसमें जीरो लगी हुई है वो निपटाओ भाई, एक तो काम हल्का हो आपका। तो 140 हम पुट करेंगे, मतलब हम अभी 20 मई को करके देखते हैं। अगर आंसर मतलब कम आ रहा है तो ऑब्वियसली इन दो में से कोई एक होगा, और मान के चलो ज्यादा आ रहा है तो 21 मई होगा। तो हमें पता चल जाए हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम 140 n की वैल्यू पुट करके देखेंगे, किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, चलो ले आओ नीचे, 69 प्लस 0.15 n और 140 इसमें पुट करना था। ये मैंने जगह बनाई है मिटा के, क्योंकि थोड़ा बड़ा जाने वाला है। 5 इंटू 140, ठीक है, आता नहीं ना ये इधर इसलिए हटाया। 69 प्लस
अब इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो भाई आप 140 इंटू 0.15 कर दो, ठीक है, या थोड़ा स्मार्ट बनो, सबसे पहले क्या करो, जीरो है, इसकी पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 1.5 इंटू 14 हो गया भाई, ठीक है। अब आपके पास एक और तरीका है कि भाई आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, अब आप एक काम और कर सकते हो, 14 का 2 निकाल दो, भाई 14 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 2, ठीक है। अब कहोगे ये करने की, नाटक करने की जरूरत है, नाटक करने की जरूरत है, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये सीधा हो जाएगा 21, ठीक है। जिनको ये चीज समझ नहीं आई वो देखो ऐसे कर सकते हैं, 1.4 इंटू 14 था, कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ साथ साथ, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 7, ठीक है। कुल मिला के आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी है, जिससे आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाए, टाइम थोड़ा बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन अब अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो 21 हो गया, ठीक है, 21 प्लस 69, तो ये हो जाएगा 70 और 90 आपका होना चाहिए, क्या नाम है, इसके इक्वल, पेट्रोल वाले के इक्वल, पेट्रोल वाला निकाला था, पेट्रोल वाला निकाला नहीं था ना, निकाल ही लिया था ऑलमोस्ट, देखो पेट्रोल क्या कह रहा है, निकाल लिया था एक तरह से वो आसान, 80 प्लस 0.1 m, 0.1 m, और m की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं हो सकती, 0.1 इंटू 100, ठीक है। अब पॉइंट है, घटा दो, ये कितना हो गया, 80 प्लस 10, संजोग से दोनों की दोनों हमारी वैल्यू बराबर आ गई, किसको पुट करने पे, 20 मई को पुट करने पे। ये तो लक चल गया, मान के चल लो लक नहीं चलता, मान के चलो अगर ये 89 आती और ये तो 90 ही रहेगी, ये तो चेंज होएगी ही नहीं, ये वाली तो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगी एक टाइम के बाद, 100वें दिन के बाद। फ्लक्चुएट ये वाली हो सकती है, डीजल वाली चेंज हो सकती है, 89 आ सकती थी, 91 आ सकती थी, 92 आ सकती थी, तो आपको ये पता चल जाता यार 90 से बड़ा है 92, तो यार इसके दिन कम कर दो, तो दिन कम करके आप एडजस्ट कर सकते थे, मान के चलो आपने पुट कर दिया था 21, ठीक है, अब यहाँ पे 21 पुट करने पे 91 समथिंग आ रहा है, आपको पता चल गया यार ये तो ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कम वैल्यू पुट करके देख लोगे, 20 पुट करके देख लोगे, तो सही आ जाएगा। मान के चलो आपने 18 पुट कर दिया, तो अब आपके पास क्या करोगे कि क्या नाम है, मान के चलो ये आपका आ रहा है 88 समथिंग आ रहा है, तब वो यार इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए अब आपके पास 3 वैल्यू होगी। हमेशा जो है ना, एक्सट्रीम वाली तो कभी भी ऑप्शन में लो ही मत, कंसीडर करो ही मत, इन दोनों पे खेलो, ठीक है। मैंने इस पे इसलिए खेला क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती, आप इन दोनों में से किसी एक पे खेल सकते हो, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कितना बढ़ा जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। कहता है अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 साल, मतलब मान के चल लो ये 2000 से शुरू हुआ, 2012 में पशुओं की संख्या होगी डबल, मान लो 100 थे तो ये 200 हो गए, और 2024 में 200 थे तो 400 हो गए, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई टू 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 होता रहेगा, ठीक है। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021, इसको हटा दो, रियल वैल्यू आ गई ना, तो रियल वैल्यू पे खेलते हैं हमेशा, 2021 वाज एस्टिमेटेड टू 50 एनिमल्स, 50 एनिमल, ठीक है। इफ P रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, अच्छा मतलब n ईयर्स पे जाने के बाद, मतलब कुछ साल, कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल, ठीक है, n ईयर्स, तो पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर 12 साल बाद हमें ये मालूम है कि वो डबल हो जाएगी, ठीक। चलो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ क्लास ऑफ फॉर पॉपुलेशन, देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो, 12 साल बाद 50 एनिमल थे तो हो जाएंगे, ठीक है, 24 साल बाद ये 4 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2। चलो, अब 36 साल की बात हो रही है,
अब ये और डबल हो जाएंगे, मतलब ये 4 थे तो अभी 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, जो भी इसकी जरूरत नहीं है, 50 इंटू 2 की पावर 3। अब अगला 48 साल पे क्या कहानी होगी, 50 इंटू 2 की पावर 4। देख रहे हो आप, पावर आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जाएगी। अगले 60 साल में हो जाएगा 2 की पावर 5। तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारी जो पावर है ना, वो बढ़ रही है। तो अब हम पावर पे गेम चला देंगे, सारी सारी गेम पावर पे चला देंगे। तो देखो, इसमें पावर है, पावर सिर्फ इन दो में है, तो ये ऊपर वाले दो तो सीधा ही काट दो, क्योंकि पावर चाहिए अपने को। तो पावर तो चाहिए ही अपने को। तो अब देखो, इसमें डाल के देखना है अपने को, पावर चाहिए ना, पावर है हमारे पास। अब देखते हैं, इज इक्वल टू 52 इंटू 12 इंटू एन। एन की, एन क्या था हमारे पास, ईयर था। ईयर क्या, ये ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर हमने डाल के देखने हैं। अब चलो देखते हैं, अगर मैं इसमें 12 डालता हूँ तो ये पावर 144 हो जाएगी, कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, 144 मान लिया। अब अगली पावर अगर आप डाल के देखो, 24, 24 थी, ये 24 था, 24। बाप रे बाप, ये तो जीपी भी नहीं बन रही है, कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। भाई डबल होने की बात हो रही थी, ये तो कई गुना कर दिया आपने। डबल की तो छोड़ ही दो, 144 से लेकर कहीं और ही जा रही है वो। राम कहानी कुछ हो रही है, अगले में और ले, संभलेगी पावर, ये नहीं संभलेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं आपको सिंपल वाले तरीके से बताता हूँ, मान के चलो, मान के चलो, देखो, ये मान लो, मानना है, ये हकीकत नहीं है, मान के चलो 12 इंटू, अगर मान लो मैं इसकी पावर 1 डालता हूँ, मान लो, तो 52 की पावर 12 हो गई। ठीक है, 2 की पावर देखना कैसे बढ़ती है, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं नहीं समझाता। 2 की पावर 2, 2, 4, 2, 8, 16, 32। टाइम वेस्ट लग रहा होगा आपको, पर ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो, मेहनत चल रही है, मेहनत, अप्रिशिएट जिसको नहीं करते हो तुम। 512, 2 की पावर 10, 1024, 2 की पावर 11, 48, 2 की पावर 12, 5196। ऐसे ही कुछ निकल के आएगा जो भी होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 096। ठीक है पक्का। चल जो भी है यार, कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो आप ये देखो, कितना बड़ा ट्रांजिशन है, एक पावर में कितना बड़ा ट्रांजिशन है, एक पावर में कितना बड़ा ट्रांजिशन है। आपकी बात क्या हो रही है, आप ये कह रहे हो कि जी 2 की पावर 12 माने 5096 से, आप ये कह रहे हो 2 की पावर 24 कहाँ जाके पहुंचेगा, कहाँ जाके पहुंचेगा, इतना बड़ा कुछ आएगा, कहाँ जाके पहुंचेगा। उसके बाद आप कह रहे हो 2 की पावर 36, कहाँ जाके पहुंचेगा वो, इतना बड़ा। लॉजिक लगाओ, इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अब हम आगे अगले वाला कुछ देखते हैं। यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, आपका टाइम खराब ना हो। अब डी को देखते हैं। डी कहता है P इज इक्वल टू 52 इंटू 2 बाई, ओ सॉरी, n/12। ठीक है, n हमारा ईयर था, जो हर 12 साल में चेंज हो रहा है, मतलब 12 साल में डबल हो रहा है। अगर ये वैल्यू डबल करेगा तो भाई ये हो जाएगा आंसर, जो कि है ही। 12 ही डालते हैं पहले, पता चल जाएगा। ये हो गया एक, 12 साल बाद हमारी वैल्यू हो गई डबल। अब अगला देखो, इसी के अंदर 52 इंटू, अगला क्या है, 24 साल। भाई हर 12 साल बाद बदल रही है ना, पावर हो गई 2, ये हो गया 4, मतलब
200। अब 2 की पावर 36/12 3, ये हो गया आपका 50 इंटू 8, इसका मतलब 400। एक और डाल के दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको तसल्ली मिल जाए कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये आदमी हमारे लिए मेहनत कर रहा है। 36 से 48, 4, तो 4 होते ही ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 होते ही हो जाएगा 800। तो आप देख सकते हो 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल 400, 400 का डबल 800। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आज आपको पता चला होगा कि 21 और 22 में बच्चे क्यों सबसे ज्यादा फेल हुए। हकीकत में बहुत ज्यादा बच्चे सी सेट में फेल हुए थे। मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे को आइडिया, 50,000 या 80,000 बच्चे ही पास कर पाए थे सी सेट। ये बहुत डराने वाली बात थी। और जो बच्चों में डर है ना सी सेट को लेके, वो बेवजह नहीं है। टीचर अपनी कोर्सेज को बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं कि देखो ये ट्रिक लगाओ। बात को समझो, आपको क्वेश्चन समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। बहुत अच्छे डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, बहुत हाई चांस है आपको ये वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स लगी हो। 5 में से 3 क्वेश्चन तो हो सकता है समझ में ना आए हो। आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थे। और जितनी मैंने खोल के समझाया ना, ये मुझे लगता नहीं इतना खोल के किसी ने समझाया भी होगा। आप दोबारा से वीडियो देखो इसको, एक बार नहीं समझ में आ रही, 2 बार देखो इसको, समझो चीज को, दिमाग शांत रख के समझना। ये पेपर है कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो मना कर रहा है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, है पेपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आगे ये 21 और 22 का पेपर बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। थोड़ा दिमाग खोल के रखना, डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से शुरू करके हाई लेवल पे। पर क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम में आ रहा है। हम वो कोर्स नहीं करने वाले कि भाई क्या नाम है, जो मार्केट में कोर्सेज चल रहे हैं उनमें से आता कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन वो करेंगे जो पेपर पूछ रहा है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है 2013 से लेके अभी तक के कितने पेपरों में क्या ट्रांजिशन आया है। अब ये 6 गियर में हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, चलो बातें करते हैं खत्म, कल फिर मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।